हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेरेनाइट प्लेट लेनी है, मैनिफेस्टेशन ऑयल लेना है, एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर है, ठीक है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है और कमेंट में आए नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और अब चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। जो भी लिखना है पॉजिटिव एनर्जीज में लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो कि जो चाहते हो आप वो सच हो चुका है, ठीक है। लिखने की आदत डालिए, वो बहुत जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है। रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ अच्छा सोचना है, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें दिमाग में चलानी है, ठीक है। कैमरे पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है, आपके एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। एप्पल बना यहाँ पे स्टार्टिंग में ही। एप्पल मतलब कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स को शो कर रहा है, ठीक है। और इवन आपके पर्सन फ्रूटफुल रिजल्ट्स इस रिश्ते में चाहते हैं। जो भी स्टक सिचुएशन है, बहुत टाइम से सिचुएशन आपका पैटर्न कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को स्पेस देकर रखा है और कोई भी एक दूसरे के लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहा। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन का दिल कर रहा है आपके लिए एफर्ट्स लगाने का, ठीक है। और 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी रोमांटिक भी है। 90% लोगों के केस में ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो ये जो आप दोनों में जो स्पेस आ रहा है, दूरियां आ रही है, एक दूसरे से जो रूठे हुए हो, इसका रीजन ये है। तो ये पैटर्न भी चेंज होने का नाम नहीं ले रहा और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो पहले तो दूर से आपके ऊपर नजर रखे हुए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सोचते नहीं है। दिल तो इनका रोज ही करता है, अभी भी कर रहा है और कल रात भी कर रहा था, ठीक है। कि अभी आपसे बात करे, कॉल करे, मैसेज करे। लेकिन ये जितना आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, आप अपने कदम पीछे ले रहे हो, ठीक है। ये पर्सन आपकी वो सारी बातें करंट में याद कर रहे हैं। जब जब आपके पर्सन ने एफर्ट्स लगाए थे, छोटे छोटे भी, लाइक आपसे बात करने की कोशिश करना, आपको कोई मिस कॉल देना या तो कॉल करना, और आपने जैसे कि इस पर्सन को रिप्लाई नहीं करे, आपने इनसे बात नहीं करी। मतलब जब से ये पर्सन पैचअप के बारे में सोच रहे हैं, ये स्टक सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, आप इनको रेडी दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की एनर्जीज भी आई है। हो सकता है कि आपका बच्चा है या तो आपके पार्टनर का बच्चा है। आप दोनों में से कोई एक मैरिड है जिसका बच्चा है, ठीक है। तो इस बच्चे का आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। मतलब अगर ये आपका भी बच्चा है तो उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, और अगर आपके पार्टनर का भी है तो उसके साथ भी नहीं। मतलब कि इनका फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको प्यार चाहिए आपसे, ठीक है। ये पर्सन आपसे वो खुशी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको आपका अट्रैक्शन एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई नशा होता है और शराब सिगरेट का, कुछ जिस तरह से ड्रग्स का एडिक्शन लग जाता है, तो वैसे ही आपके पार्टनर को आपका एडिक्शन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप तो ये अच्छे से जानते हो कि ये पर्सन आपके लिए कितने अट्रैक्टेड है, और अगर आप कुछ टाइम इस पर्सन को डिस्टेंस दे दोगे, ये खुद ही आएंगे आपके पास। ये आपको अच्छे से पता है और आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप इसलिए इस पर्सन को अब पहले जैसा भाव नहीं दे रहे हो, पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि यहाँ पे, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। आपके पर्सन जो इस वक्त, पहले तो इनके इनके अंदर ना डर ही ये है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इस पर्सन से कमिटमेंट के लिए बहुत ज्यादा झगड़े कर रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन से अपना हक मांग रहे हो। आप इस पर्सन को जैसे कि बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हो कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो, और ये जो भी थर्ड पार्टी में है, ये थर्ड पार्टी इनके लिए बेस्ट नहीं है। आप इस पर्सन के सामने हमेशा, अगर ये आपसे थोड़ा बहुत भी बात करते हैं ना, आप इनको थर्ड पार्टी की शिकायतें ज्यादा कर रहे हो, ठीक है।
तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में पहले तो इनको यही बातें है कि आप इनको बार बार ये बातें बोलना तो पहले बंद करो कि थर्ड पार्टी, और जैसे कि थर्ड पार्टी की तरफ इनको आप पुश कर रहे हो ना कि थर्ड पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, आप नहीं। ठीक है, तो ये अपोजिट एनर्जीज है कि आप ही से प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से इस पर्सन को यस इन्वॉल्वमेंट है शायद बच्चे के लिए, चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आप ही के पर्सन मैरिड है। ठीक है, तो ये बच्चे के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास रुके हुए है, इमोशनल बॉन्डिंग आपके पर्सन की आपके साथ है। तो जितना ये आपके लिए मतलब ना, इनको आपके केयर है, आपके फ्यूचर की केयर है, या अगर ये आपको अभी और भी ज्यादा डिले करेंगे, अगर ये आपको अभी भी कमिटमेंट नहीं देते हैं, तो ये पर्सन आपकी भी लाइफ खराब ही कर रहे हैं, आपका भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, आपके भी साल बहुत टाइम से बर्बादी हो रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, अच्छा टाइम 5-6 साल आप दोनों ने अच्छे से बिताया इस रिश्ते में, और आपके पर्सन ने स्टेप बैक ले लिए। ठीक है, अब ये वापस लौटने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अब आपके साइड से एनर्जीज में यही है कि ये पर्सन स्ट्रांगली स्टैंड लेकर आपके पास आए, जो कि आपके पर्सन करंट में भी वो एनर्जीज आपको दे ही नहीं सकते, फंसे हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपने दोनों ने एक दूसरे को भी करंट में तो स्पेस ही दे दिया है, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, ये भी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, दूरियां आप दोनों ही बना रहे हो, रूठे हुए हो, जैसे कि दिल से रूठे हुए नहीं हो, लेकिन दिखा रहे हो कि आप दोनों एक दूसरे से नाराज हो। आपकी नाराजगी शायद आपके पर्सन के ऊपर कुछ असर कर जाए, आपका बात नहीं करना इस पर्सन को बुरा लगे, शायद ये सोचे कि आप कहीं और चले गए हो, शायद आपके लाइफ में कोई और है, तो इनको मतलब गुस्सा आ जाए और ये आपके लिए एफर्ट्स लगाए। ये आपकी एनर्जीज है, आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि ये आपसे इसी वजह से बात नहीं करते, क्योंकि ये भी परेशान हो चुके हैं। इनको भी लगता है कि आप बात ही करते क्या हो, आप सिर्फ थर्ड पार्टी का टॉपिक निकाल निकाल के आपके पर्सन को इरिटेट करते हो। आप इस पर्सन को प्यार नहीं नफरत दे रहे हो, ये पर्सन आपके लिए कितना कितना भी अच्छे से बात करने की कोशिश करे, आप इस पर्सन को मतलब एंड ऐसे ही हो जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर नेगेटिव बन जाते हो। अगर ये टॉपिक मतलब अगर आप दोनों का थोड़ा सा भी बातचीत स्टार्ट हो जाता है, तो ये पर्सन को लगता है कि इनको आपका गुस्सा इसी वजह से आता है कि इनको आज के डेट में आपके अंदर इतना ज्यादा ईगो दिखाई दे रहा है कि जब से आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जीज फील हुई है कि आपके पर्सन की जिंदगी में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके पर्सन वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है, फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है, तब से आप कुछ ज्यादा ही इतरा रहे हो, तब से आपको कुछ ज्यादा ही ईगो आ चुका है, अपने आप के ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ चुका है, और इसलिए आप इनसे और ज्यादा दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर से जाकर आप इनको देखते रहते हो, आप इनकी खबरें निकालते रहते हो, आप इस पर्सन को लेकर दूसरों से बातें करते रहते हो, और जो भी मतलब जिनसे भी आप बातें कर रहे हो ना, लिटरली आपके पर्सन को बता रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इनको गुस्सा आ रहा है आपका कि पहले तो आप इस पर्सन को साथ भी नहीं देते, और इनका डिस्कशन किसी और से कर रहे हो, वहां पे इनका नाम खराब हो रहा है। आप इनका नाम खराब मत करो, लिटरली आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं आपसे कि इनको ये एनर्जीज मतलब बुरा लगता है, क्योंकि आप इनको एक चांस भी नहीं देते कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को पैचअप करे, और आप इनका नाम खराब कर करके मतलब कि इनका डिस्कशन कर करके ये कितने बुरे हैं आप ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। अब भले आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जस्ट नॉर्मली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए किसी से अपने लव लाइफ को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो भी पर्सन आपकी बातें सुन रहा है वो मिर्च मसाला लगाकर आपके पर्सन को बता रहा है। ठीक है, पहली बात तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो तो कभी कम नहीं होगा, आपके लिए जो अट्रैक्शन है कभी कम नहीं होगा, या आपको कितना भी डांटे ये खुद को ही तकलीफ देते हैं, ये कभी भी कितना भी आपसे नाराज रहे, जिस दिन ये आपसे झगड़ा करेंगे या तो जिस दिन ये आपसे नाराज हो जाएंगे, अगले 10-15 दिन आपके पर्सन अपने आप को पनिश करेंगे, और पनिशमेंट यही है कि ये खाना पीना नहीं खाएंगे, ये अपने आप को बहुत ज्यादा खुद से ज्यादती करेंगे, इनके मूड स्विंग्स होंगे, दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहेंगे, ये सबको परेशान करके छोड़ देंगे, दोस्तों को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, अपना काम पर फोकस नहीं करेंगे, तो ये अपने आप को पनिश करते हैं अगले 10-15 दिन तक, जब जब आप दोनों में कुछ भी इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती है और ये पर्सन आपसे नाराज हो जाते हैं। इनको लगता है कि आपका सबसे बड़ा हाथ है इसमें, इनको नाराज करने में। अब गलती भले आपके पर्सन की है, लेकिन ये अभी भी अपनी गलती को नहीं मानते हैं, अभी भी इनको लगता है कि गलती नहीं थी इनकी, जो था वही सही था, आज जो है वही सही है, और फ्यूचर में ये जो आपके लिए करेंगे वही सही है। ठीक है, इनके हिसाब से ये सब कुछ सोच समझ कर करते हैं, ये आपके जैसे बिहेवियर नहीं कर सकते, या आपके जैसा बचपना नहीं दिखा सकते, या आपके जैसे अपने परिवार से नहीं लड़ सकते, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है कितना भी लड़े, ये लोग थोड़ी ना आपकी बातें सुनने वाले हैं, या तो आपके पर्सन की बातें सुनने वाले हैं।
रूड लोग हैं और चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि इनके घर में हो सकता है कि पहले भी किसी का लव मैरिज हुआ है ना, तो उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। मतलब लिटरली उन लोगों को परिवार से निकाल दिया गया है, गांव से बाहर निकाल दिया गया है। किसी ऐसे पुरातन होता है ना, एकदम पुराने ख्यालों के लोग हैं आपके पर्सन के घर वाले। तो ये एनर्जीज आप दोनों के साथ अगर होगी तो फिर आपके पर्सन तो वैसे भी जी नहीं पाएंगे। आपको तो ये हमेशा ही चैन, सुकून, सुख, शांति देना चाहते हैं। आपके दिल में कभी, आपकी जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए। जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, खुशियों के साथ रहोगे। जब भी आप दोनों एक दूसरे को देखोगे तो प्यार के साथ देखोगे। जो एनर्जीज, जो फीलिंग्स अभी आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए है, आपके पर्सन ये लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं। या आपको अपने लिए बेस्ट मानते हैं, या आपको अपने लिए परफेक्ट मानते हैं। बस इनका यही है कि आप इनको बस इनका यही है कि आप इस पर्सन को शिकायतें करना बंद कर दो। अगर आप यही, मतलब आप भी रूठे हुए रहोगे और ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने से मतलब सोचेंगे कि आप इनसे इतने नाराज हो, तो फिर क्या ही एफर्ट्स लगाना। फिर ये रिश्ता कब बैलेंस होगा? नहीं होगा। ये पर्सन जो सोच समझ के प्लानिंग करते हैं, उनके सारे प्लानिंग्स पे आप पानी फेरा देते हो। नंबर 1 2 5, नंबर 9 19, 2 12 29 27 5 15 10 20 30 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीशन तो 100% आ रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, आप सोलमेट कनेक्शन में ही हो, और चाहे जितना भी आप दोनों एक दूसरे को दूर से गुस्सा करो, लेकिन दिल से आप दोनों के दिल के तार कनेक्टेड है। ठीक है, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। सोलमेट कनेक्शन होने की वजह से आप चाहे एक दूसरे से कितने भी नाराज रहो, एक दूसरे के लिए जैसे कि जो अट्रैक्शन है वो आपका कभी भी कम नहीं होता। ठीक है, तो यही तो एनर्जी जो आपके पर्सन को आपकी तरफ इतना ज्यादा खींचती है। ये नहीं रोक पाते अपने आप को। इनका पेशेंस रखना मतलब कि एक मैजिक से कम नहीं है कि एक ऐसे पर्सन कंट्रोल रख रहे हैं जो कि आपके लिए पागल है। एक ऐसे पर्सन अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं जो कि आपको देखे बिना एक दिन नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते। आपके भी सेम हालात थे पहले भी, और आपके तो आज भी वैसे ही हालात हैं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि आप एटलीस्ट कंट्रोल कर पाते थे। आप गुस्सा दिखाने के चक्कर में कंट्रोल कर लेते कि ठीक है आज कॉल नहीं करना, आज बात नहीं करना। लेकिन ये नहीं कर पाते थे। इनको जब जब आपको देखने का दिल करे, जब जब इनको आपसे फिजिकल होने का दिल करे, तुरंत इनका एक्शन आएगा और तुरंत आपको मिलने के लिए आ जाएंगे। ये एनर्जीज आपके पर्सन की थी, और अब ऐसा पर्सन अपने आप को आपसे दूर रख रहा है। ठीक है, ये सोच रहे, मतलब ये सोच रहे कि आप सोचो कि ऐसा पर्सन अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख रहा है तो इसके क्या हालात होते होंगे। पागल हो रहे आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी ने तो इनको और ज्यादा पागल कर दिया है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि आपके पर्सन के अंदर, देखिए प्यार तो है लेकिन लस्ट और हवस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस लस्ट और हवस के चक्कर में ही आपके पर्सन, जैसे कि ये थर्ड पार्टी भले अभी जैसे भी है, लेकिन अगर ये हस्बैंड वाइफ है, इनका मैरिज हो चुका है और थर्ड पार्टी जैसे कि इनका बच्चा भी है, तो थर्ड पार्टी के पास तो हथियार ही है ना आपके पर्सन को ब्लैकमेल करने का। ठीक है, इनको इमोशनली एनर्जीज में जैसे कि फील कराने का, रात के टाइम पे इनको फोर्सफुली, मतलब इनसे जानबूझकर चिपक जाना, जानबूझकर इनको फिजिकल के लिए उकसाना, ये तो थर्ड पार्टी का काम ही बन चुका है। आपके पर्सन खुश नहीं है, लेकिन लस्ट और हवस 100% आपके पर्सन के अंदर है। ये आपके सोलमेट है, या आपके लिए लाइकिंग भी रखते हैं, लेकिन ये अपने फिजिकल एनर्जीज को, अपने सेक्सुअल एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिजिकल एनर्जीज को जो इनको क्रेविंग ज्यादा होती है, और जैसे कि करना ही करना है, मतलब कि आप भी जब इनसे मिलते थे, आपका हफ्ते में एक आध बार, महीने में 3 4 बार तो फिक्स था। ठीक है, भले आपका मैरिज नहीं भी हुआ है इनसे, लेकिन फिजिकल रिलेशन आपके पहले से ही थे। ठीक है, तो आपके पर्सन को सारे हैबिट्स तो पहले से आप ही ने लगा दी है। तो अब ये जो कि थर्ड पार्टी इनको फोर्स करती है, और आपके पर्सन उनको चाहे कितना भी नफरत दे, थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, इनके पास हथियार है आपके पर्सन को अपने पास रोकने का। ठीक है, तो अपने हथियार को अच्छे से यूज करते हैं। ऊपर से ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है, तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा रखने की कोशिश करती है, या तो करता है, या आपके पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार देने की कोशिश करती है। ठीक है, यस, और जैसे कि मतलब फोर्स है, यहाँ पे जबरदस्ती से आपके पर्सन को चिपका जाता है कि आपके पर्सन को, मतलब कि इनसे फिजिकल होना ही पड़ता है। ठीक है, तो इनकी एनर्जीज में तो यही है कि इनके दिमाग में अगर ये थर्ड पार्टी से भी फिजिकल हो रहे हैं, ये आप ही को सोचते हैं, आपके साथ कैसे एंजॉय करते थे, आप इनको कैसे खुश करते थे। लिटरली आपके पर्सन थर्ड पार्टी से उसी तरह से मतलब ट्रीट करते हैं उनको, और उनके अंदर ही आप ही को देखते हैं। ठीक है, ये भी थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका तो बस काम ही ये बन चुका है कि इनको मेरे पास रोक कर रखना है।
चाहे जो हो जाए इनको जाने नहीं देना, चाहे जो हो जाए थर्ड पार्टी आपके पर्सन को फ्री करने वाली नहीं है। ऐसा इनका स्ट्रांग माइंडसेट है थर्ड पार्टी का। आपके पर्सन फिर भी उनके माइंडसेट को चेंज करना, उनको नफरत देना, उनसे जैसे कि कभी भी प्यार से बातें नहीं करना, जबकि चाहे थर्ड पार्टी कुछ भी करे, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कभी भी वो केयर वो प्यार नहीं देते जो कि इनके दिल में आपके लिए है। ठीक है, कि भाई नफरत कर, मतलब तू नफरत कर और तू चली जा यहाँ से, तू नफरत कर, तू कुछ भी कर, बस तू मुझसे बात कर, मुझसे दूर रहे। लिटरली ये एनर्जीज आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए है, क्योंकि इनको उतना ही आपका अट्रैक्शन है। तो ये इतना नफरत थर्ड पार्टी से करने के बावजूद, जो कि आपको तो यही लगता होगा कि अगर ये इतना नफरत करता ही है तो फिर बच्चा कैसे है, तो बच्चा तो इसीलिए है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आपके पर्सन सिर्फ आप ही को अपना मानते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पर्सन ने तो आपकी जिंदगी वैसे भी खराब कर कर रख दी है किसी और रिश्ते में जाकर, तो कब संवारेंगे आपकी जिंदगी और कब ये आपको अपना बनाएंगे? आप जो इसी टाइम का इंतजार कर रहे हो और इसीलिए आप इनसे नाराज रहते हो कि नहीं करनी बात। स्पेस दे दिया है ना जो आप दोनों ने एक दूसरे को, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की इसी एनर्जी से पागल हो रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे इनको फ्री नहीं कर रही है और आप इस पर्सन को अब देखना ही नहीं चाहते इस थर्ड पार्टी के साथ। आपके पर्सन लिटरली बीच में फंसे हुए हैं, फिर भी ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा करो। आपका भरोसा अब कभी नहीं होगा इस पर्सन के ऊपर, चाहे कितना भी कोशिश करे। आपको जब तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ दिखाई देते हैं, इवन ये पर्सन जितना आपको थर्ड पार्टी का बुरा बताते हैं, आपको थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन उतने ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। तो कैसे आप भरोसा करोगे? टूट चुका आपका भरोसा इस पर्सन के ऊपर। इवन इनके बातें आपका रातों की नींदें उड़ा चुके हैं। इनके जो इनकी जिंदगी में जो भी चलता है, इनके सोशल मीडिया पे ये लोग एक्टिव जरूर है, जैसे कि सॉन्ग्स गा रहे हैं, अच्छे अच्छी पिक्स अपलोड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय वाली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो कैसे दुखी है आपके पर्सन? ये इनकी एनर्जीज, इनकी सोशल मीडिया की एनर्जीज आपकी तो जिंदगी खराब कर दी है इनकी सोशल मीडिया की एनर्जीज ने। दिन भर काम करना और रात भर इनकी एनर्जीज की वजह से स्टॉक करते करते नेगेटिव एनर्जीज में सो जाना, जिस वजह से जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर ली है। तो आप भी बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो आपके पर्सन की वजह से। यहाँ पे खूबसूरत सा हार्ट बना है जो शो करता है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट बनती जा रही है, आपके पर्सन के प्रॉब्लम्स भी इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि इतना प्यार होने के बावजूद ये पर्सन ना तो आपके लिए कुछ एफर्ट्स लगा पाते हैं और आपने भी स्पेस दे दिया है, तो इस रिश्ते में कुछ बेटर चेंजेस आ ही नहीं पाते। ठीक है, मतलब ये लिटरली मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ कि ये थर्ड पार्टी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन इनको आपके साथ रिश्ता बनाना है, इनको आपसे मिलना है, या आपको जैसे कि डेट करना चाहते हैं आपके साथ, वो सारी एनर्जी स्पेंड करना चाहते हैं जो आप पहले करते थे। फिजिकल की एनर्जीज भी है, सेक्सुअल एनर्जीज है। तो आप क्यों, अगर आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो फिर आप इस पर्सन के सामने ऐसी कोई कंडीशंस मत रखो कि जो कंडीशंस आपको एक दूसरे के पास आने से रोके। लिटरली लिटरली आपके पर्सन करंट में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए आपसे दूर रहते हैं कि ये आपको अपना टाइम दे रहे हैं कि आप सोचो कि क्या आपको इनका साथ देना है कि नहीं। ठीक है, उम्मीदें बहुत है आपके पर्सन की, मतलब कि इनकी सारी गलतियां आप अपने पेट में ले लीजिए, आप माफ कर दीजिए, आप भूल जाइए। बस आप ये समझ लीजिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो, और आप इनको जैसे कि सपोर्ट करो। आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो। आप इनसे नाराज मत रहो, ये मतलब बिल्कुल भी आपको हक नहीं इनसे नाराज रहने का। ये सारे हक आपके पर्सन ने खुद के पास रिजर्व रखे हैं। ठीक है, आपका तो सिर्फ ये है कि आप इनसे प्यार करते रहो। आप गुस्सा हो जाते हो तो आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा पनिश करते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज में ये है कि ये आपके लिए सब कुछ बेस्ट देने वाले हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते। ठीक है, और कमिटमेंट नहीं देने का रीजन भी ये है कि इनको खुद को नहीं पता कि ये आपको दिया हुआ कमिटमेंट कब कंप्लीट करेंगे। देना चाहते हैं, ये आपको 100% अपने लिए बेस्ट मानते हैं, फ्यूचर के लिए ना, फ्यूचर में आपको अपने साथ 100% देखते हैं। ठीक है, कंप्लीशन भी आएगा इस रिश्ते में, आप जैसे चाहते हो वैसे ये पर्सन आपको एफर्ट्स भी लगाएंगे, लेकिन अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाते हो ना तो फिर एफर्ट्स के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, और इसलिए आपके पर्सन की दिल की बातें खुल खुल कर बाहर आ रही है कि क्या कुछ आपके पर्सन ने अपने दिल में छुपा कर रखा है। सबसे बड़ा तो इन्होंने यही बात छुपा कर रखी है कि ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी में देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पर्सन को ये रिलैक्स रहना, आपसे दूर रहना, जो कि ये कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपने क्रेविंग्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते। ठीक है, जो है इनकी फीलिंग्स तो यही है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है।
आपके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। टू मैसेज यूनिवर्स, ये एनर्जी जिनसे भी 50 या 70% भी रेजोनेट हुई है, इनके इस रिश्ते में अगले 8, 10, 15 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 8, 10, 15 दिनों में तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, मतलब कि रात रात भर जागना, परेशान रहना। 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि दी एंड ही हो गया इस रिश्ते का, आपका भी कुछ अच्छा नहीं होगा। जो अभी चल रहा है ना, वही एनर्जीज कंटिन्यू हो रही है अगले 8, 10, 15 दिनों में भी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से नाराज ही हो, सैड ही हो, बात नहीं कर रहे हो, इच्छा ही नहीं हो रही बात करने की, खोने का डर है। मतलब कि आप भी आपके पर्सन को खोना नहीं चाहते और आपके पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कोई एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहा। दी एंड है, सब कुछ खत्म है, अब ये कभी नहीं लौटेगा और शायद ही आपका रिश्ता फिर कभी अच्छा होगा। ये एनर्जीज आप दोनों के अंदर अगले 8, 10, 15 दिनों में रहेंगी, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी तो है। द चैरियट की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, जैसे कि हमने कैंडल वैक्स में भी यही देखा है कि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। तो आप कब्स की एनर्जीज, आप दोनों एक दूसरे की तरफ परफेक्टली अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के लिए, जैसे कि सेटिस्फेक्शन आप दोनों एक दूसरे को देते हो और एक दूसरे के साथ ही आप अपनी जिंदगी में वो सारी खुशियां डिजर्व करते हो, और जैसे कि मानते हो कि हर हर जन्म में आप एक दूसरे से मिले हो। कितना भी नफरत आप दोनों देते हो एक दूसरे को, नफरत कर नहीं पाते। फिर से वही एनर्जीज, फिर से माफी की एनर्जीज, फिर से वापस आ जाओ, फिर से इंतजार करते रहना। ये आप दोनों के हालात अगले 8, 10, 15 दिनों में रहेंगे, ठीक है। आपके पर्सन तो जैसे तैसे अपने आप को अभी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नियर फ्यूचर इनका दिल करेगा आपके लिए एक्शन लेने का ना। तो चैरियट आया है यहाँ पे, एक्शन लेने का दिल करेगा, लेकिन ये पर्सन बंधे हुए हैं। ये कॉन्फिडेंट है आपको जीतने के लिए, इनको पता है कि अगर आपके सामने आएंगे तो आपको जरूर जीत लेंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ ही है। थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बताया रीडिंग में भी यही आया था कि ये आपके रिश्ते में अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है ना, तो ये आसानी से आपके पर्सन को छोड़ नहीं रही है। तो ये थर्ड पार्टी के साथ आपसे बात करेंगे, मतलब कि अगर आते हैं तो रास्ते कुछ क्लियर नहीं होंगे। आपको यही शिकायतें रहेगी, फिर से आया है, फिर से वही रोना धोना, फिर से थर्ड पार्टी, फिर से लड़ाई झगड़ा, फिर से गुस्सा, ये एनर्जीज बनेगी, ठीक है। लेकिन 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि आपने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करा है इस पर्सन से पॉजिटिव एक्शन, तो उनकी एनर्जीज आपको अच्छी एनर्जीज फील तो कराएगी। आपके रिश्ते की जो मेन प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, जैसे कि थर्ड पार्टी को लेकर, लेकिन आप दोनों सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की एनर्जीज के बाद एक बार नोकझोंक हो जाएगी, एक दूसरे को डांटोगे बहुत ज्यादा, और उसके बाद आप दोनों का जैसे कि एक विश कंप्लीट हो रहा है, लाइक आपने जो भी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मैनिफेस्ट करा होगा कि आपका बर्थडे आ रहा है नियर फ्यूचर, और ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करके विश करे, तो ऐसा कुछ होने वाला है। वहां पे आप थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज दिखा दोगे, लेकिन फाइनली आप खुश होने वाले हो। आपके पर्सन ऐसी कुछ बातें आपको बताएंगे ना, ये आपको कोई कमिटमेंट देते नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको खुश करने के लिए ये पर्सन कोई कमिटमेंट दे दे, जिससे कि आप अपने आप को एक स्पेशल एनर्जीज फील कराओगे, कि जैसे कि आपने सोचा था। क्योंकि आपको तो हमेशा से ही पता है कि ये पर्सन को आपके पास लौटना ही लौटना है, तो ये जो लौटेंगे, और थर्ड पार्टी नहीं हटी है, फिर भी आप इस पर्सन से खुश रहोगे, ठीक है। क्योंकि खोने का डर तो है, कि खोना नहीं चाहते आप दोनों एक दूसरे को। तो बात हो रही है, भले आप इनको शो नहीं करोगे, लेकिन आप दिल से खुश होने वाले हो, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जीज भी कंप्लीशन को शो करती है कि आपके पर्सन आपको ऐसा ही कुछ प्रॉमिस करेंगे, और कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये इस रिश्ते में बहुत जल्दी सब कुछ सही करेंगे। और इसका रीजन ही ये होगा कि ये पर्सन बार बार अपने आप को रोक रोक कर फाइनली इनका कंट्रोल छूट जाएगा और इनके साइड से आपको एक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगले 8, 10 दिनों में, पहले 8, 10 दिनों में तो कुछ नहीं होने वाला, और जैसे 10 दिन खत्म हो जाते हैं तब आपको इस पर्सन के एक्शंस आएंगे कंप्लीशन के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अभी भी यही बता रही हूँ कि आपके रिश्ते की जो रोमांटिक थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, वो कुछ 8, 10 दिन में सॉल्व नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन बेटर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपके पर्सन चाह रहे हैं ना कि आप इनके सामने कुछ कंडीशंस मत रखो, आप इनकी बात सुनो, और आप इस पर्सन से जैसे कि मिलने के लिए रेडी हो जाओ, तो वो विश आप कंप्लीट करोगे, जिससे कि आपको भी खुशी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, और आप खुद ही दोनों मिलकर इस रिश्ते में फ्यूचर के लिए कोई रास्ता निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि दोनों को ही इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना है। 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों का मीटिंग होने के चांसेस स्ट्रांग है, और उस मीटिंग में आप दोनों इस रिश्ते को बेटर कैसे करना है और इस रिश्ते को स्ट्रांग कैसे बनाना है, इसी का कुछ डिस्कशन करोगे, ठीक है। किंग क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रियूनियन को दिल से मैनिफेस्ट करोगे, और उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग भी करोगे दोनों मिलकर, ठीक है। तो भले 8, 10 दिनों में कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 10 दिन खत्म हो जाते हैं ना, आपके पर्सन आपसे जरूर पॉजिटिव बात करेंगे, ठीक है।
तो थर्ड पार्टी को लेकर आप थोड़ा सा अगर इस पर्सन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा देते हो अपने दिल में, थर्ड पार्टी का डिस्कशन अगर आप करना बंद कर देते हो, तो इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को वही एनर्जीज तो आपसे चाहिए कि आप इस पर्सन से खुश हो। आज तो इनको आप नाराजी दिखाई देते हो। कोई कैसे खुश हो सकता है कि अगर कोई चिट करके चला जाए, तो खुश नहीं हो सकते, लेकिन ये चाहती है कि आपको होना चाहिए खुश, क्योंकि आपकी खुशी आपके पर्सन को आपकी तरफ आने देगी। और आपके दुख, आपको दर्द इस पर्सन ने जो दिए हैं, अगर आप वो शो करते रहोगे तो वो एनर्जीज आपके पर्सन को आपके पास आने नहीं देती। तो ये इसीलिए ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अगले 24 घंटों में आपके पर्सन किस एनर्जीज में रहेंगे। अगले 24 घंटों में यही है ना, इनका दिल करेगा कि आपसे बात करेंगे, लेकिन टॉर्टोइस की एनर्जीज है कि ये फ्यूचर में, मतलब कि स्लो स्लो स्लो, इसीलिए मैंने बोला अगले 10 दिनों में तो कुछ नहीं, 10 दिनों के बाद कुछ चांसेस है इनके साइड से एक्शंस के। ये टॉर्टोइस के एनर्जीज में है, मतलब कि मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो है आपके पर्सन की। ठीक है, और सोएंगे नहीं, रात को परेशान रहेंगे ओवर थिंकिंग की वजह से, ये है। और स्टॉकिंग एनर्जीज आपके लिए ज्यादा रहेगी। ठीक है, और स्टॉकिंग एनर्जीज के पीछे की इंटेंशन ये है कि ग्रीनरी चाहिए, स्टार से यहाँ पे होप से आपके पर्सन को कि सब कुछ बेस्ट कर देंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। ये डरते नहीं है, इनको डर सिर्फ आपको खोने का है, आपको अपनाने का नहीं। आपको अपनाने के लिए तो आपके पर्सन सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए आपके पर्सन को अगले 10 दिन के बाद मिलेगी। ठीक है, तो ये इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं, वो आपको कह ही रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है। अब इनका दिल नहीं करता किसी की कुछ बातें सुनने का। अब इनका दिल इनको आपकी तरफ बहुत ज्यादा खींच रहा है। ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये आपकी याद में बहुत टाइम, जैसे कि एनिमल्स के साथ, बच्चों के साथ बिता रहे हैं। ये छोटे बच्चों को ज्यादा केयर कर रहे हैं, एनिमल्स की ज्यादा केयर कर रहे हैं, जैसे कि बुजुर्गों की ज्यादा केयर कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन ब्लेसिंग से आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए। आपके पर्सन की एनर्जीज में ये है, ये कह रहे हैं कि इनको यकीन है कि अगर ये अपने कर्मा अच्छा रखेंगे ना, तो आप दोनों को यूनिवर्स कभी तकलीफ नहीं देंगे। ठीक है, इनको पता है कि आप इनसे नाराज हो, इनको पता है कि आप गुस्से में हो, लेकिन ये आपका गुस्सा बहुत जल्दी ऐसे उड़ान छू करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए एक पॉजिटिव ऑफर लेकर आ रहे हैं। जो आप सुनना चाहते हो ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन आपको बोलने वाले नियर फ्यूचर। ठीक है, आपको करंट में यही बोल रहे हैं, और कब बोलेंगे? 10 दिन के बाद, उससे पहले तो कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज में इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए इस वक्त, आज की डेट में आपको करना क्या चाहिए, आज की डेट में आपको क्या करना चाहिए? थर्ड पार्टी से डिस्कशन बंद कर दीजिए, मतलब कि आपको आपके पर्सन से भी थर्ड पार्टी का कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। और अगर आप अपनी लव लाइफ को या तो आपके पार्टनर के बारे में कुछ बुरी बातें किसी से शेयर कर रहे हो, तो वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव टॉक करोगे, उतनी नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते में और ज्यादा बढ़ेगी। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस है कि आपके पर्सन के बारे में या तो आपके रिश्ते के बारे में नेगेटिव डिस्कशन करना बंद कर दीजिए, जिससे कि आपको हेल्प होगी आपके रिश्ते के रियूनियन के लिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, अगर आप इनसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आपको आपके लव लाइफ की कुछ भी नेगेटिव डिस्कशन दूसरों से नहीं करनी है। अच्छी बातें कर सकते हो, जहाँ पे आप आपके पर्सन को एक अच्छे एनर्जीज में विजुअलाइज कर रहे हो, कुछ अच्छे सीन्स बता सकते हो, कुछ अच्छी जगह जहाँ पे आप कहीं पे घूमने गए थे, मतलब अच्छी यादों के साथ आप बात कर सकते हो, इनको मिस करते हो तो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अच्छी बातें नहीं बतानी है, तो फिर डिस्कशन मत करो, लेकिन नेगेटिव डिस्कशन मत करो। ठीक है, ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। तो ये सही ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।